सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत से अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता और इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चलता है तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। और अब वो विचार करने लगा कि अब मैं किधर जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी का काम करने का निश्चय किया। अब वो दिन के समय जंगल में रहता और रात्रि होते ही अपने पिता की नगरी में आता और चोरी करता और वहां की प्रजा को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करने लगा। और कुछ समय के बाद अब सारी नगरी जो थी भयभीत हो गई और जंगल में रहकर वो पशुओं को मारकर भी खा जाता था। और अब राज्य में रहने वाले सभी लोगों को पता चल गया था कि इस कुकर्म को कौन करता है। लेकिन सभी लोगों ने जानकर भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा का पुत्र था। तो राजा के भय के कारण कोई भी उसे कुछ नहीं करता। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वो पापी लुम्पक रहा करता था और इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। और अब कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वो वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो न सका और उसके हाथ पैर ठंड के मारे अकड़ने लगे। वो रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आकर अब वो वन में भोजन की खोज करने लगा, लेकिन शरीर में कष्ट होने के कारण अब वो जीवों को भी मारने में असमर्थ था। और इस कारण अब वो पेड़ों से गिरे हुए फलों को उठाने लगा और उन फलों को उठाकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अब उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोते हुए कहने लगा कि हे भगवान, ये सब फल आपको ही अर्पण करता हूँ, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण के कारण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे दिन प्रातः के समय एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय जयकार करते हुए वो अपने पिता के पास चला गया। और अब उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरा राज्य का भार उसे सौंप दिया और स्वयं राजा वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब ही अब भगवान श्री नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंप देता है और स्वयं भी
तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है और अंत समय में वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और श्रवण करने से भी मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एकादशी व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।